मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खजीना, अखलाक का तहजीब का तरीक़त का खजीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा। ऐ खुदा मेरे बापा को याद रख, ऐ खुदा मेरे बापा को याद रख। इनके सारे घराने, इनके सारे घराने, इनके सारे घराने को भी शाद रख। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ह वमा अदराक मल-हाक़्क़ह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ह वमा अदराक मल-हाक़्क़ह। कज़्ज़बत समूद वआद बिल-क़ारिअह फ़अम्मा समूद फ़अहलिकू बित्ताग़ियह वअम्मा आद फ़अहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतियह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मनाना जश्ने मीलादुन नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। मनाना जश्ने मीलादुन नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। मनाना जश्ने मीलादुन नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। जुलूसे पाक में जाना कभी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। जुलूसे पाक में जाना कभी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। खुदाए पाक की रस्सी कभी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। खुदाए पाक की रस्सी कभी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे दामाने नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे दामाने नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। मनाना जश्न मीलादुन नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। मनाना जश्न मीलादुन नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। लगाते जाएंगे हम या रसूल अल्लाह के नारे। लगाते जाएंगे हम या रसूल अल्लाह के नारे। लगाते जाएंगे
हम या रसूल अल्लाह के नारे मचाना मरहबा की धूम भी हरगिज़ ना छोड़ेंगे मचाना मरहबा की धूम भी हरगिज़ ना छोड़ेंगे मनाना जश्न मिलादुन्नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे मनाना जश्न मिलादुन्नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे जो चाहो मांग लो दरवाज़ाए रहमत खुला है आज जो चाहो मांग लो दरवाज़ाए रहमत खुला है आज तुम्हें खाली विलादत की घड़ी हरगिज़ ना छोड़ेंगे तुम्हें खाली विलादत की घड़ी हरगिज़ ना छोड़ेंगे मनाना जश्न मिलादुन्नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे मनाना जश्न मिलादुन्नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे तसल्ली रखे न हो मायूस क़ब्र हश्र में अतार तसल्ली रखे न हो मायूस क़ब्र हश्र में अतार तसल्ली रखे न हो मायूस क़ब्र हश्र में अतार तुझे तन्हा रसूले हाशमी हरगिज़ ना छोड़ेंगे तुझे तन्हा रसूले हाशमी हरगिज़ ना छोड़ेंगे मनाना जश्न मिलादुन्नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे मनाना जश्न मिलादुन्नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे मनाना जश्न मिलादुन्नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो बेशक ये तुम्हारे लिए तहारत यानी पाकीज़गी है। सल्लू अलल हबीब मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह आज 1433 सिने हिजरी के रबीउन नूर शरीफ की छठी शब है। कबल इसके कि बाकायदा सवाल जवाब की तरकीब बने आइए अच्छी अच्छी नीयतें किए लेते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रिज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करता हूँ। तो अब हस्बे हाल अच्छी नीयत करनी है। मसलन आपको जल्दी घर जाना है, मिसाल के तौर पर 1 घंटे के बाद चले जाना है, तो अब ये कि अव्वल ताखिर शिरकत की नीयत ना करें कि 1 घंटे में उम्मीद है कि ख़त्म नहीं होगा। नीयत यही है कि कुछ और देर लग जाएगी, बल्कि ज़्यादा देर लगेगी। तो हर एक हस्बे तौफीक बैठे, तो जब तक इनको बैठना है वो नियत करें, क्योंकि हम तो इस वक्त ये इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल है ना अपना मदनी चैनल, ये हाँ हमारा सोने का वक्त होता है तो बाज़ों के जागने का वक्त होता होगा। दुनिया में कई कई घंटों का फ़र्क है ना दूसरे मुल्कों में टाइम का। मदनी मुज़ाकरे में अव्वल ताखिर शिरकत करूँगा, अव्वल ताखिर मोबाइल फ़ोन बंद रखूँगा। बंद ऐसा रखिए कि ना इसका
मैसेज पढ़िए ना किसी को कीजिए, ना ये चेक करें कि किसी का फ़ोन आया है, क्योंकि अगर फ़ोन किसी का आया होगा ना तो आपको फिर वो यूँ होगा कि चलो यार बात कर लेते, फिर आप उठेंगे और थोड़ी बहुत मदनी मुज़ाकरे से महरूमी हो सकती है। कपड़े या बदन या दाढ़ी या सर के बाल सहलाने, दरियों से धागे नोचने, उंगलियों से ज़मीन पर खेलने, इधर उधर देखने, बातें करने, टेक लगाने, पर्दे में पर्दा ना होने की सूरत में घुटने खड़े करके दूसरों के लिए बदनिगाही का बाइस बनने, घुटनों में सर रखने, दूसरे को इशारे करने, उठकर चल पड़ने वगैरह वगैरह से बचते हुए इल्म दीन की ताज़ीम की खातिर जहाँ तक हो सका दो जानू बैठकर इल्म दीन समझने के लिए निगाहें नीची किए, खूब कान लगाकर सुनूंगा। नमाज की तरह जो अत्तहियात पढ़ते ना, इस कैफियत को बैठने की दो जानू बैठना कहते हैं। तो जो दो जानू नहीं बैठे वो दो जानू हो जाए, जब तक थक जाए तो फिर ठीक है चार जानू हो जाए, जिस तरह आपको आसानी हो, फिर थकान दूर हो दो जानू हो जाए, अल्लाह तौफीक दे। तो जितना शहद डालेंगे उतना मीठा होगा। मैं अपने लिए भी नियतें कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन सल्लु अलल हबीब कहूँगा। सल्लु अलल हबीब वगैरह सुनकर सवाब कमाने और सदा लगाने वाले की दिलजोई के लिए नुमाया आवाज़ से जवाब दूंगा। ज़रूरतन सिमट सरक कर दूसरे के लिए जगह कुशादा करूँगा। धक्का वगैरह लगा तो सब्र करूँगा। घूरने झिड़कने उलझने झगड़ने से बचूँगा। हस्बे मौका अज़्ज़ वजल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व रहमतुल्लाहि तआला अलैह पढ़ूँगा। मदनी मुज़ाकरे के बाद खुद आगे बढ़कर सलाम व मुसाफ़हा और इनफरादी कोशिश करूँगा। बनियत अदाए सुन्नत बात करते हुए मुस्कुराता रहूँगा। मदनी काफ़िले, मदनी नगामात नीज़ इलाक़ाई दौरा बनाने की दावत जामिअतुल मदीना, मदरसतुल मदीना, दारुल मदीना वगैरह की रग़बत दिलाऊँगा। आज के इस मदनी मुज़ाकरे और अब तक जो मेरे पास नेकियां हैं उन पर अल्लाह की रहमत से मिलने वाला सवाब मैं ईसाल सवाब करता हूँ बराए जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आप भी नियतें कर लीजिए अगर चाहें तो, क्योंकि सुनना भी तो सवाब है, फिर नेकियां तो इंशाअल्लाह होंगी हम सबके पास कुछ ना कुछ। अल्लाह की रहमत से उस पर जो सवाब मिले तो वो ईसाल सवाब हम कर रहे हैं। बवसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जुमला अंबिया व मुरसलीन, खुलफा राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, तमाम साहिबा व ताबईन व तबए ताबईन, आइम्माए मुज्तहिदीन, उलमाए कामिलीन, मशाइख आमिलीन, तमाम बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन, नीज़ खुसूसन शहीदानो असीरान करबला, ज़ख्मी करबला, तमाम अहले बैत अतहार, इमाम आज़म गौसे आज़म, आला हज़रत क़ुत्ब मदीना, सदरुल शरिया, सदरुल अफ़ाज़िल, इमाम गज़ाली, तमाम मुसलमान इंसान और जिन, तमाम मदनी बुर्क़ा पहनने वालियाँ, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी मुश्ताक और तमाम मरहूम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन और हम सबके अजीज़ो रिश्तेदार, मेरे वालिदैन वगैरह वगैरह, इन सबको सवाब पहुँचे, आमीन बिजाहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी सवाब दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, भूल करता पाएँ मेरी फ़ौरन इस्लाह फरमाएँ, मुझे आए बाएँ शाएँ करता हुआ नहीं बल्कि इंशाअल्लाह शुक्रिया के साथ रुजू करता हुआ पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम यासिर जावेद है। 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 मेरा नाम या
और मैं कसूर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा मोबाइल का कारोबार है और मेरा सवाल ये है कि जो हम मोबाइल बेचते हैं अगर वो हम कैश पे देते हैं तो उसका रेट जो है उसी रेट पे या उससे कुछ थोड़ा बढ़ा के 100 या 200 पर मोबाइल पे अगर हम उधार पे देते हैं और उसकी कीमत अगर हम 200 या 300 ज़्यादा लगा के 15 दिन बाद वापस लेते हैं वही पैसे, तो क्या ये जायज़ है? देखिए, मसला जो आपने पूछा उसका जवाब तो ये है कि नकद में सस्ता बेचना और उधार पर महंगा बेचना जायज़ है, लेकिन इसके साथ जो दूसरे गेम किए जाते हैं ना कि 15 दिन में दो तो ये आपको 1200 का मिलेगा, अब 16वें दिन लोगे तो 10 रुपये और बढ़ जाएंगे, 25 दिन के बाद दोगे तो हम 1300 रुपये वसूल करेंगे आपसे, और 1 महीना पूरा कर दिया तो हम 1500 से कम नहीं लेंगे। ये नाजायज़ है इस तरह बढ़ाते जाना। आजकल इस तरह ये किस्तों में और उधार ये चल रहा है ना, ये इसमें गुनाहों भरे सिलसिले बहुत ज़्यादा है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बाबुल मदीना से मदनी मुन्नी बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि हमने अपना घर बत्तियों से सजाया है और हमारे चाचा यूँ बोलते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, बहुत गुनाह है, तो इसके बारे में वजाहत फरमा दीजिए। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, आका अत्तार की आमद मरहबा। माशाअल्लाह, आपको मुबारक हो कि आपने अपना घर जश्न विलादत की खुशी में सजाया है। तो अब इसकी वजाहत मैं करूं कि वो चाचा ऐसा क्यों कहते हैं, ठीक है ना। तो चाचा के ज़िम्मे दलील है कि वो ये दलील देंगे कि ये क्यों सजाना बहुत गुनाह है ना। तो ये चाचा की गलत फहमी है। सजाना जश्न विलादत की खुशी में मकान सजाना जायज़ है। देखो ना, अपने यहाँ जब खुशी होती है तो लोग हज पे जाते हैं तो मकान सजाते हैं, गुनाह ये भी नहीं है। लोग अपने यहाँ कोई सालगिरह मनाते हैं बच्चे की तब सजाते हैं, गुनाह ये भी नहीं है। शादियों में मकान सजाते हैं, गुनाह ये भी नहीं है। तो आखिर वो अपनी सालगिरह में मकान सजाना गुनाह ना हो और आमिना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल शहनशाह शीरी मकाल आमिना के लाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत और इनकी बर्थडे पर मकान पर रोशनी करना, चरागा करना क्यों गुनाह हो गया? दरअसल पेट में दर्द कुछ और है, हाँ, पेट में दुखता कुछ और है। बाकी अब जैसे कि पाकिस्तान का बर्थडे भी तो हम मनाते हैं ना यार, 14 अगस्त को। कोई खिलाफ बोले तो गवर्नमेंट उसकी जबान खींच लेगी। जब पाकिस्तान के जश्न विलादत पर कोई बोल नहीं सकता, कोई उंगली उठा नहीं सकता कि नहीं मनाना है, ठीक है घर बैठो, जाओ, भाग जाओ, लेकिन पाकिस्तान के जश्न विलादत के बारे में खबरदार जबान निकाली तो हमने जबान खींच लेनी तुम्हारी। तो अब जश्न विलादत मनाने पर क्यों मतलब ची बजी होते हैं, क्यों किलो काल करते हैं? नहीं मनाना तो ठीक है, नहीं मनाओ, तुम्हारी मर्जी है, हमको मनाने तो दो यार। अगर किसी को ये तकलीफ है तो हमें क्यों रोकता? जब जैसे पाकिस्तान का हम जश्न विलादत मनाते हैं ना, जैसे मदनी चैनल भी मनाता है, तो मनाने का तरीका हमारा अपना मानने का तरीका है। मदनी मुकाल में होते हैं और इस तरह हम लोग यानी कि शुक्राने वाली बातें करते हैं। और सच्ची बात यह है कि वो नेकी की दावत देते हैं, अपना मदनी चैनल है नेकी की दावत के लिए। तो अब यह कि जब एक मुल्क का जश्न विलादत मनाया जा सकता है तो सारे मुल्कों के शहनशाह का जश्न विलादत क्यों नहीं मनाया जा सकता? मरहबा मरहबा। असल वो पाकिस्तान का जश्न आज़ादी ज़रूर है, लेकिन ये पाकिस्तान का यौम पैदाइश है कि उस दिन पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया, पहले न था, अब ये वजूद में आया, तो एक तरह से ये पैदा हुआ। वो मैंने समझाने के लिए इसको जश्न विलादत बोला है।
अगर कि ये इस्तिलाह इसके लिए बोली नहीं जाती, ये जश्न आज़ादी है तो चलो जश्न आज़ादी ही सही, क्यों मनाते हो, कौन सी हदीस में किस सहाबी ने मनाई। ये चरागा में यूं ही बाज गलत फहमियों में है, बेचारे बोलते हैं कि किस सहाबी ने ये चरागा किया था। अब इनको दो जवाब, किस सहाबी ने चरागा किया था, तो अब मैं आपको जवाब देता हूं कि किस सहाबी ने कंक्रीट की मस्जिद बनाई थी, किस सहाबी ने कंक्रीट का छत डाला था मस्जिद में, किस सहाबी ने मस्जिद में पंखे लटकाए थे, किस सहाबी ने ट्यूबलाइटें रोशन की थी, किस सहाबी ने इमाम के खड़े होने की मेहराब बनाई थी, किस सहाबी ने मस्जिद पर गुंबद बनाया था, किस सहाबी ने मस्जिद के मीनारे बनाए थे। अब ये सारे ओके हैं, मेरा जश्न विलादत ही समझ में नहीं आ रहा, तो दर्द कुछ और है, पेट में दुखता कहीं और है, तो ऐसा नहीं करो यार, है ना। हजरत बिलाल हबशी ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अजान से पहले दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा था, तुम क्यों पढ़ते हो। तो भाई हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अजान के पहले अगर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा था तो मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ कि इन्होंने माइक पर अजान भी नहीं दी थी। हजरत बिलाल ने लाउड स्पीकर पर अजान नहीं दी थी। तो अब ये कि दुरूद शरीफ क्यों माइनस करते हो, लाउड स्पीकर को भी माइनस कर दो। तो लाउड स्पीकर मीठा लगता है और आमेना के लाल पर दुरूद शरीफ पढ़ने में पेट में दर्द उठता है। आखिर यार क्या चक्कर क्या है, शैतान ने कैसा मतलब दिमाग खराब कर दिया यार, क्या हो गया। नहीं आप ये ना कि मैं अगर आप बोले अक्ली दलील है, ये बोले कोई बोले हो सकता है आपको कि तो अक्ली दलील है, तो भाई अक्ली दलील अक्ल वालों को दी जाती है, जिसमें है नहीं उसको वाकई क्या दलील दे आदमी। अक्ली दलीलों से कुरान करीम माला माल है, अक्ली दलीलों से हदीस मुबारक माला माल है। वो नहीं वो समा सनाबिला वो है ना, वो आयत तो पढ़ो अक्ली दलील की कुरानी आयत। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, कि उन लोगों की मिसाल कि जो अल्लाह तबारक व तआला की राह के अंदर ख़र्च करते हैं, तो उनके लिए इनकी मिसाल ऐसी है कि जैसे एक बाली है, जैसे एक दाना है कि जिसने 7 बालियाँ उगाईं। हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, तो हर जो बाली है उसके अंदर जो है वो 100 दाने हैं। तो ये सवाब की मिसाल दी है कि 700 गुना जो है वो अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाले को हासिल होते हैं। अक्ली दलील ये ना एक तरह से समझाने के लिए मिसाल दी गई ना। बहरहाल ये कि अक्ली दलाइल से कुरान और हदीस माला माल है, तो इबरत हासिल करो ए अक्ल वालों। तो ये दलीलें अक्ल वालों को दी जाती हैं, अक्ली दलीलें। यानी दुरूद शरीफ पढ़ने के मुकाबले में अगर कहा जाए कि स्पीकर पर अजान क्यों दी जाती है, कि ये भी हज़रत बिलाल ने कहा, तो ये बोलते हैं अक्ली दलील है। तो ये कोई यार तुक भी तो नहीं है ना। तो अक्लमंद होगा वो दलील देगा और समझ उसकी आएगी जिसमें अक्ल है, सीधी सी बात है। तो अक्ली दलील कहना भी मतलब है ना कि क्या मतलब है कि, तो इस तरह बहुत सारी मैंने अभी चंद मिसालें दी। अब अगर इस्लामी वाकई है ना तो फिर ये कि जैसे कि बुखारी से हमको दिखाओ, बुखारी में क्या लिखा है। बाद लोगों के ये भी एक खपत सवार होता है कि सिर्फ बुखारी को मानते हैं। तो अल्लाह के बंदे पहले ये साबित कर दो कि बुखारी किस साहबी ने लिखी है, फिर में आगे बढ़ते हैं कि बुखारी से दलील ली जाए कि नहीं ली जाए। इस पर बुखारी तो साहबी ने लिखी नहीं है, ताबेई ने भी नहीं लिखी। तबे ताबेई थे, इससे भी नीचे है ना, तबे ताबेई से भी नीचे थे। इमाम बुखारी तीनों अदवार के बाद पैदा हुए, तीनों अदवार के बाद ये आए, यानी कि ना साहबी थे, ना ताबेई थे, ना तबे ताबेई थे। अब बुखारी की दलील तो बुखारी साहबा किराम के दौर में थी नहीं, ताबेइन के दौर में थी नहीं, तबे ताबेइन के दौर में थी नहीं। नऊज़ुबिल्लाह बुखारी शरीफ की मुखालफत नहीं कर रहा, चोट कर रहा हूँ कि बुखारी की दलील मांगते तो बुखारी तो बहुत बाद में आई। सिर्फ बुखारी तो बुखारी शरीफ के अलावा भी कुछ काबिल एतबार है या नहीं। ये सारे मुहद्दिसीन जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी, इनका क्या बनेगा। इमाम आज़म, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, इन बुजुर्गों का क्या। बुखारी तो बाद में आई है, इमाम आज़म के दौर में तो नहीं थे, इमाम आज़म तो ताबेई थे। तो बहरहाल ये कि ये नहीं ठीक, मतलब
वो ये बस एक उसूल है कि शरीयत ने जिस काम को मना नहीं किया वो जायज़ होता है, तो इसलिए रोशनी करने को शरीयत ने मना नहीं किया जश्न विलादत के, उसमें वो जायज़ है। वरना तो मस्जिद नबवी शरीफ अला साहिब हस्सलात वस्सलाम में इतने करोड़ों कहूँ तो अरबों कहूँ तो शायद चले, अरबों रुपए के झूमर लगे हुए, करोड़ों नहीं अरबों के सोने के झूमर, बड़े 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 बड़े। यानी अगर मैं कहूँ ना कि मस्जिद नबवी शरीफ में मनो सोना लगा हुआ है तो शायद गलत ना हो। मनो अब ये किस साहबी ने लगाया भाई, तो उतरवा दो, तो हम यहाँ उतरवाने का कोई गौर करते हैं? गौर करते हो? ये भी आपको खाली चोट करने के लिए गौर करते, हम गौर भी नहीं करेंगे, उतार भी दिया तो किसी ने, हम तो करते रहेंगे। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अला नबी अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं अब्दुल जब्बार अरब शरीफ से अर्ज कर रहा हूँ। तो जानवरों को मारते हैं, घोड़े, गधे, बिल्ली वगैरह को, इनके बारे में क्या हुक्म है, ये जरा इरशाद फरमा दें। ये घोड़े, गधे या बिल्ली को मारते हैं, अगर बेकसूर मारते हैं या कसूर पर शदीद मारते हैं, जिसकी यानी हाजत से ज़्यादा मारते हैं बिला ज़रूरत, तो जायज़ नहीं। अच्छा, सर पर मारते हैं, कसूर पर भी जायज़ नहीं। चेहरे पर मारना इंसान के भी जायज़ नहीं और जानवर के भी चेहरे या सर पर मारना जायज़ नहीं। अच्छा, अब ज़रूरत है नफ़ा उठाने के लिए या उसके ज़रर से बचने के लिए, उसकी तरफ से नुकसान से बचने के लिए कोई इनको जान से भी मार दे तो जायज़ है। अलबत्ता आसान से आसान अंदाज पर मारे, जिसे बाहर शरीयत में लिखा है कि बिल्ली हमले करती हो तो इसको तेज़ छुरी से ज़बह करे, छुरी और वो भी तेज़, क्यों? कुंद छुरी से तकलीफ ज़्यादा होगी, तेज़ छुरी से भी तकलीफ होगी लेकिन कुंद से ज़्यादा होगी। ये नहीं कि डंडे मारकर या पत्थर मारकर उसको हलाक कर देने, तेज़ छुरी से ज़बह करे ना, आसान से आसान इसको, मतलब यानी कि मौत, आसान से आसान उस पर मौत से मारे, इसको तरीके से मारे। तो जो बेकसूर जानवर पर जुल्म करते हैं वो तो सख्त बुरे लोग हैं, बहुत गुनाह का काम करते हैं। बाहर शरीयत में कुछ एक जुजिया है, उसमें यह है कि जानवर पर जुल्म करना, जानवर पर जुल्म करना काफिर ज़िम्मी पर जुल्म करने से सख्त है, और काफिर ज़िम्मी पर जुल्म करना ये मुसलमान पर जुल्म करने से सख्त है। अब इसकी वजाहत कर दूँ मैं। काफिर ज़िम्मी वो होता है कि जो मुसलमान हुकूमत को टैक्स देता हो, जिजिया देता हो, इसका जो तरीका अब नहीं है ऐसा दुनिया में कहीं, लेकिन ये कि ये पहले था। तो चूंकि वो मुसलमानों के मातहत होता है, काफिर ज़िम्मी पावरफुल नहीं होता, जैसे मुसलमान पावरफुल है ना, वो पावरफुल नहीं होता, उसके अंडर में होता था। तो इसलिए उस पर भी, उसके भी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम ने किया कि इस पर तो यानी काफिर ज़िम्मी पर खबरदार जुल्म किया कि इस पर जुल्म करना तो मुसलमान पर भी जुल्म करने से बड़ा गुनाह है। कि कौन सा मज़हब ऐसा यानी कि रवादारी करेगा, इस्लाम कैसा रवादारी करता है। तो अब चलो, अब चूंकि काफिर ज़िम्मी कोई नहीं है दुनिया में, तो इसलिए अब हम इसको यूं थोड़ा तसर्रुफ के साथ में आपको समझाने के लिए अर्ज करूं। जानवर पर जुल्म करना मुसलमान पर जुल्म करने से ज़्यादा सख्त है, इसलिए कि मुसलमान तो मुकाबला भी कर सकता है, अदालत में जाकर खड़ा हो सकता है, ना केस भी कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है, फी ज़माना कोर्टें हैं उनमें जा सकता है, बदला ले सकता है, किसी दो चार अपने हामियों को ला सकता है, कुछ भी कर सकता है, ज़बान से ही अपनी भड़ास निकाल सकता है। जबकि ये बेज़बान जानवर किसको फरियाद करेगा, इसकी सुनेगा कौन? ये चीखेगा तो लोग लुत्फ़अंदोज़ होते हैं इसके चीखने से भी। तो इसलिए बहरहाल जानवर पर जुल्म करना जो है ना, ये मुसलमान पर जुल्म करने से ज़्यादा बुरा है। जानवरों को बहुत, यानी कि अगर वो पाले भी तो उनको राहत पहुँचाए,
बार बार उसको चारा दिखाया, चारा खिलाया, उसको पानी, चारे पानी की तकलीफ़ उसको नहीं होनी चाहिए, और किसी किस्म की भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। बाज़ लोग बहुत यानी कि जानवरों को पालते हैं तो, लेकिन उनका अंदाज़ समझ में आता नहीं, इतनी वो जानवर बाज़ों का ऐसा लगता है कि मुसीबत में होता है, ऐसा पालते हैं। ऐसे मुर्गे साथ बंद कर देते हैं जो आपस में लड़ते हैं, तो फिर वो बड़ा जो छोटे को मारता रहता है। ऐसा मंजर देखा मैंने कि छोटे मुर्गे को बड़ा मुर्गा बेचारे को मारता था और उसको ज़ख्मी कर दिया मार मार के, लेकिन वो मारता रहता। मैं कहीं गया तो मैंने देखा, मैंने कहा फ़ौरन इसको निकालो, बेचारे को देख लिया तो मैंने कांप किया, मैं कि बेचारा, इसको निकाला तो कांप रहा था, मार मार के उसका सर ज़ख्मी कर दिया था उस बड़े मुर्गे ने, और उसके उस ज़ख्म पर बार बार उठूंगे मारता था बेचारे की। तौबा तौबा, ये जानवर ऐसा करते हैं, सख्तियाँ करते हैं। एक मैंने किसी मुल्क में ये मंजर कई बार देखा कि एक वो मुंडेर पर कबूतर आके बैठते हैं, तो एक कदावर कबूतर, किसी का पालतू कबूतर, उसमें वो रिंग भी पहनी हुई होती थी, वो कदावर कबूतर अपनी कबूतरी को तो साथ रखता था, लेकिन और कोई भी कबूतर आता तो उसकी तरफ दौड़ता, देख लेता तो, और वो दादागिरी की तरह वो यूं टहलता उस पर, खड़ा होता। किसी को अपनी मुंडेर पर बिल्कुल दादागिरी है उसकी, कब्जा, किसी को बैठने नहीं देता था। ये मैंने आंखों से देखा, एक बार नहीं 20 दफ़ा देखा, मुबालगा बार बार देखा मैंने। अब ज़ाहिर बेज़बान इसको मैं क्या समझाऊँ, मार भी नहीं सकता इसको, मारने से भी इसको पता नहीं चलेगा कि मुझे क्यों मारा, और था भी किसी का पालतू, ज़ाहिर है क्या, ये तो वैसे किसी की मिल्क है, उसके बाकायदा उसके रिंग है उसके पाँव में। तो जानवर भी यूं करते हैं। एक बहुत बड़ी मछली का मैंने पढ़ा था, बहुत बड़ी मछली है वो, हयातुल हयावान में पढ़ा था। वो मछली भी जब मछलियों पर जुल्म करती है ना, बड़ी मछली, तो एक छोटी मछली है 1 हाथ बराबर, आधे गज की, वो उसके कान पर चिपक जाती है। जब कान पर चिपकती है, काटती है ना, तो इतनी बड़ी, बहुत बड़ी मछली है, वो उसको हटा नहीं सकती, कान पर चिपके, हाथ पैर तो है नहीं मछली के। अब वो तड़पती है, तड़प तड़प कर ऊपर भी थी तो तह में जाती है, फिर पटखनियाँ खाती है, और सर पटक पटक के वो मछली जो तह में मर जाती है। और छोटी मछली उसकी जान नहीं छोड़ती, एक किस्म की मछली है, मैं उसकी तफसील मुझे वो याद नहीं है ज़बानी, है वाकई है, किस्सा को यूं ही है उसका, हिकायत नहीं बल्कि वो एक मतलब है, ऐसी सूरत है कि अल्लाह ने उस पर ये इंतज़ाम रखा है उसका सज़ा का, जुल्म करती है तो उसको हाथों हाथ सज़ा मिलती है। अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला बेनियाज़ है। तो यूँ जानवरों के भी बातों का सज़ाओं के गोया निज़ाम बनते हैं। तो जानवर भी जो जुल्म करते हैं ना, क़यामत के दिन इनसे भी बदला लिया जाएगा। जानवर भी जुल्म से नहीं, जुल्म जालिम जानवर भी नहीं बचेगा। बाज़ जानवर करते हैं दूसरों पर जुल्म, बकरी बकरे, दूसरे जानवर भी वो जो कमज़ोर होते हैं उस पर हावी हो जाते हैं, उनको मारते हैं, सींग मारते हैं, टक्करें मारते हैं, लाते मारते करते हैं, चोंचे लड़ाते, लेकिन होते बेवकूफ़ है ये, अक्ल तो कम होती है ना। एक बार एक मंजर देखा था मैंने कुछ अर्से पहले, वो किसी मुल्क में, वो एक वो टैंकी रखी हुई थी जो बहुत यानी कि वो शफाफ थी, उस पर आईने की तरह शफाफ थी, तो वो एक मुर्गा उसके पास खड़ा था, तो उसमें से उसका अक्स नज़र आ रहा था। अब ये मुर्गे भी तो बाज होते ना, वाइडे होते ना, अब ये मुर्गा जो है ना वो उसे लड़ रहा था, उस पर उछल उछल कर पंजे मार रहा था, चोंचे मार रहा था। अब वो इसके अक्स को मार रहा था, समझा कि मेरा दुश्मन ये, बस ये क्यों अंदर आया है, समझे, इधर क्यों आया, मेरा राज है। उसको मार रहा था, वो जितना मार रहा था वो मुर्गा भी जा रहा है, वो अक्स भी उसका इतने ही करीब आ रहा था, दोनों की चोंचे और पंजे जा रहे मिल रहे थे। तंग आकर हट गया, यूँ चाहता ही नहीं है ये, बराबर है, मुकाबला सख्त है, वो मुकाबला पूरा कर रहा है। तो ये जानवरों की भी तरकीबें होती हैं, दादागिरियाँ करते हैं। तो जब इनको भी सजाएं हैं इनके लिए, तो अब जो इंसान जो अक्लमंद है वो किसी पर जुल्म करेगा तो उसकी सज़ा कितनी हो। और दुनिया में भी इनको सजाएं बारहा देखी है कि मिलती है, मैंने तमाशे देखे। आखिरत की सज़ा अलमा।
अल्लाह ताला हमको जुल्म से बचाए, हर गुनाह से महफूज रखे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपसे सवाल करता हूँ सदल के बारे में, ये क्या होता है? और आजकल लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं जैकेट पहनकर, और इसमें बटन खुले होते हैं। आप इसमें बताएं कि इससे नमाज होती है, जायज़ होती है या नहीं होती? ये दोनों सिरे जैसे लटक रहे हो ना, वो ये इस तरह सदल करना, जैसे अभी मैंने चादर डाली है ना, कि दोनों सिरे मेरे जैसे पेट की तरफ लटक रहे, तो नमाज इससे मकरूह तहरीम होती है। ये सदल है। अच्छा, एक सिरा पीठ की तरफ चला गया, एक पेट की तरफ लटक रहा, यूं कंधे पर चादर डाली, ये भी सदल है। इससे भी नमाज में कराहियत रहेगी बाकी। और अगर ये सिरा जो है हमने यूं डाल लिया और अब नमाज पढ़ी, तो नमाज में कोई कराहत नहीं। इस तरह जैकेट का चेन खुला हुआ होता है, लेकिन नीचे से वो सिली भी होती है, तो इसमें वो कराहियत तो नहीं आएगी, लेकिन वो अगर वो हद मोहतात आदत के खिलाफ भी क्या, अब ये तो आम सुलझे हुए लोग अब तो पहनते ही हैं, जैकेट सभी पहनते हैं। इसमें चेन खुली हुई है, लेकिन इसके नीचे कुर्ता तो होता है, कपड़े खुले हुए नहीं है। और ये मायूब तो नहीं समझा जाता, चेन खुला हो तो, चेन खुली तो मायूब नहीं है, इसलिए इसमें नमाज में कोई कराहियत भी नहीं आएगी। हाँ, सीने के बटन खुले हुए हो ना, बिल्कुल सीना नज़र आ रहा है, इस तरह बटन खुले हुए, और नीचे कोई बनियान स्वेटर ऐसा नहीं है जो सीने को छुपाए रखे, और बटन खुले हुए इसके, ठीक है ना। तो अब ये कि बाहर शरीयत में इसको मकरूह तहरीम लिखा है नमाज में। सीने की वजाहत भी फरमा दीजिए ऊपर। हंसली की हड्डी है ना, गर्दन जहाँ पूरी होती है हंसली है, तो यहाँ गड़ा आपको महसूस होगा, गर्दन के नीचे आप अंगूठा रखेंगे ना, तो ये इसके नीचे ये हड्डी का एक सर्किल टाइप का है, ये हंसली की हड्डी कहलाती है। हंसली की हड्डी के नीचे से लेकर पेट के गड़ा ये शुरू होता है, इस इधर ये इसके दरमियान का जो हिस्सा है ना, सामने का जितना भी दाएं बाएं ये सब, ये सीना है। तो इसका अक्सर हिस्सा अगर खुला है तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी, जबकि ये कुर्ता और ये पहना है बटन वाला इस सूरत में। अब अगर किसी ने एहराम बांधा है तो एहराम बांधने में अक्सर सीना खुल जाता है, पेट भी खुल जाता है, और हाँ, नाफ के नीचे तक बंद होना चाहिए, वो तो ज़रूरी है, वो तो सित्र है। तो अगर इस सूरत में पेट खुल गया या सीना खुल गया, तो चूंकि एहराम में आम तौर पर ऐसा होता है और कोई इसको मायूब नहीं समझता, हरज नहीं कि यार ये क्या इसने कर लिया, एहराम होता आगे भी हो जाता है, तो इस तरह इसमें कोई कराहियत नहीं है, मकरूह नहीं होगी नमाज। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोड़ा साहब से अब्दुल्ला बजाज बोल रहा हूँ। हमारी सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि हम जो चीज़ बेचते हैं उस पर प्राइस लिखी होती है, क्या उससे हम ज़्यादा ले सकते हैं? बेच सकते हैं, जबकि और कोई माने शरई ना हो, जैसे वो हुकूमत ने ये भाव तय किया हो, जिसके वो फिर अलग से मसाइल हैं, है ना। तो कोई और शरई मुमानत की वजह ना हो, सिर्फ इतना ही हो कि वो कीमत कुछ लिखी है और उससे ज़्यादा में बेचा तो कोई हरज नहीं है। वैसे भी होलसेल के दाम में रिटेल के दाम में फ़र्क तो होता ही है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। शेर बोला जा रहा था, उसका थोड़ा सा मतलब जानना था। ता अर्श रा हुरेरा सुबह शबे विलादत, इसका मतलब चाहिए था। और दूसरा, ये जो आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा का नारा,
ये कहाँ से इजाद हुआ, इसके बारे में कुछ तस्दीक चाहिए थी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना मदनी चैनल देख रहे हैं, यही मुज़ाकरा सुन रहे हैं, तो अगर इनकी रहनुमाई मिल जाए तो चले इंशाल्लाह कुछ और इस्लामी भाइयों की भी इस्लाह हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तारशुड़ा फरेरा, फरेरा कहते झंडे को, तारश बने अर्श तक। रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, काबे की छत पे झंडा। तारशुड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। तारशुड़ा फरेरा ये कि मतलब इसको मुहावरा भी हम कह सकते हैं कि भाई ये तो इसका मिजाज तो आसमान पे, बोलते हैं ना इसका मिजाज आसमान पे। तो ये एक तो माना ये समझ में आते हैं कहने कि वो झंडा बहुत बुलंद था, गोया अर्श तक वो लहरा रहा था, है ना। ज्यादा यही समझ में आता है, क्योंकि अगर ये बिल्कुल ही अंदर चला जाता कि हमारी निगाहों से, यानी देखने वालों की निगाहों से ओझल हो जाता, फिर झंडा नहीं नजर आएगा, फिर ज़ाहिर सिर्फ डंडा नजर आएगा। तो अब ये कि इसके माना लिखने वाले जाने, मैंने अपनी सोच के मुताबिक अर्ज किया कि इसका मुराद यही समझ में आती है कि ये बहुत बुलंदी तक वो झंडा जो है वो लहरा रहा होगा, हम इसको देख नहीं पाए, मगर करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे, है ना, हमारे नसीब में नहीं था कि हम इसको देखते। अच्छा, और अब ये शेर है इसलिए इसका कियास से अगर तर्जमा कर दिया तो गालिबन कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता हदीस के अल्फाज मुझे नहीं पता कि वो झंडा कितना बुलंद था, पर झंडे लगाए ये था, हदीसों में यही है ना, बुलंदी का तज़किरा नहीं है। ये भी हो सकता है ना कि झंडा उमूमी तौर पे हुकूमत की निशानी होती है, तो मुमकिन है कि वो अर्श तक हुकूमत की तरफ भी इशारा हो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की, ये भी हो सकता है। सुभान अल्लाह। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, यहाँ भी फरेरा वहाँ भी फरेरा। तो ये दोनों भाई हैं, दोनों के कलाम में कहीं कहीं है मिलते जुलते हैं। खुसरवा माने बादशाह नहीं, खुसरवा ये अलिफ हटा दो, खुसराव यानी बादशाह, खुसरवा माने ऐ बादशाह। अल्लाह अल्लाह शहे कानैन जलालत तेरी, अल्लाह अल्लाह शहे कानैन जलालत तेरी, फर्श क्या अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी, फर्श क्या अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी। आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। अब ये तो किसी का लिखा हुआ शेर है, आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, तो ये जब से जारी हुआ जिस दिन इसने लिखा मौजू किया। तो अब या तो ये पूछना चाहते हो कि मरहबा सरकार की आमद मरहबा और या मुस्तफ़ा मरहबा, ये शायद हो सकता है पूछना चाहते हो कि मरहबा के नारे कब से शुरू हुए। तो इसकी तारीख़ तो मुझे याद नहीं है। किसी ने मुझे कोई माइक और टेप रिकॉर्डर तोहफे में दिया था बहुत पहले, जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, बिलाल और हाजी रज़ा। तो वो माइक इनके हाथ में आ गया, तो पता नहीं क्या हाथ में आ गया। तो ये वो इत्तेफाक से वो दिन थे, जश्न विलादत के इब्तिदाई दिन थे, रबीउन नूर शरीफ के। अब ये दोनों बच्चे जो थे मदनी मुन्ने मेरे लगे हुए थे, एक माइक पर बारी बारी बोलते थे ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, जश्न विलादत जिंदाबाद। तो ये बोल रहे थे इस तरह। तो फिर क्या हुआ कि वो दोनों में से एक ड्रॉप हुआ, आगे पीछे हुआ। तो वो जो बच्चा था उसने मेरे हाथ में माइक दिया कि पापा
मैं बोलता हूँ आप जिंदाबाद बोलो, मैं नारे लगाता हूँ। तो अब उसने नारे लगाए, मैंने जिंदाबाद बोलनी शुरू की। तो जिंदाबाद में कुछ मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर वो उसने जब नारा लगाया मैंने बोला मरहबा मरहबा, तो मज़ा आया मुझे। तो फिर उन दिनों मदनी मुन्नों के जुलूस निकलते थे, तो मैंने एक मदनी मुन्नों का जुलूस रोका और मैंने उनको बोला कि देखो, मैं बोलूँगा सरकार की आमद तो तुम लोग बोलना मरहबा, मैं बोलूँगा जश्न विलादत तो तुम बोलना मरहबा। इसको पहले इनको ट्रेनिंग दी, फिर मैंने ये बोला तो इनको मज़ा आया, मेरे को मज़ा आया, मरहबा बोलते थे। फिर वो मदरसतुल मदीना का इज्तिमाई तौर पर जुलूस निकलता था, जो अपना बंदर रोड पर बहुत बड़ा जुलूस निकलता था सारे मदारिसुल मदीना का। तो मैंने वहाँ, तो पहले उस वक्त तो बस ऐसे ही आज़ादी तो नहीं थी बिल्कुल भी, साथ मेरा ख्याल है तरकीब नहीं थी, साथ तरकीब सही, वो कोई हमला वगैरह मुझ पर नहीं हुआ था उन दिनों मेरे लिए, गालिबन आज़ादी थी उन दिनों अपनी भी। तो मैंने वो सुजुकी में जब सवार हुआ, मैं जुलूस के साथ शामिल हुआ, तो मैंने माइक पर ऐलान किया, मैंने कहा देखो मैं यूं बोलूँगा, आप लोग मरहबा बोलना। तो मैंने वो नारा लगाया तो वो कौम ने बोला मरहबा, मदनी मुन्नों ने। तो यूं वो इसकी शोहरत हुई। अब वो ईद मिलादुन्नबी को बड़े जुलूस निकले, उसमें मरहबा शुरू हुआ। तो ये फ़ौरन वो पूरी दुनिया में जो था आनन फानन फैल गया। अब वो सारी दुनिया में मरहबा का नारा लगता है, सरकार की आमद मरहबा। और मज़े की बात यह है कि दावत इस्लामी वाले तो लगाते हैं, दावत इस्लामी वाले तो लगाते ही हैं, दावत इस्लामी में जो नहीं है वो भी लगाते हैं। बल्कि जिनको दावत इस्लामी अच्छी नहीं लगती, मरहबा का नारा इनको भी लगाना पड़ रहा है। मज़े की बात है, मरहबा का नारा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में हर जगह लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मरहबा 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 मरहबा। पापा ये तो सरकार की आमद मरहबा नारा था, तो ये इतने सारे नारे कैसे हो गए? जरा ये भी सुन ले, जरा वो भी सुन ले, जरा धीरे धीरे, जरा जोर से बोलो। अब ये नहीं, ये आप लोगों की इजाद है, मैं ऐसा कम बोलता हूँ यार, तो आप लोग बोलते हो फंसा देते हो कभी, ये भी सुन ले वो भी सुन ले करके, फिर वो मसला हो जाता है किसी की घूमती है तो। आप बोलते ये भी सुन ले, तो बोलते मैं सुन रहा हूँ करके उठा करके टा 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 करता है। अपने काय को किसी को छेड़ और अपनी बारात को क्यों खतरे में डाले। कोई अपनी शादी की बारात जा रही है, उसमें थोड़ी ऐसी गलती करेगा कि कोई पत्थर फेंके और सारे बाराती भागें और दूल्हा मियाँ लटक जाएं। तो यार कुछ अक्ल से काम लो यार, मेरे जुलूस मिलाद का तकद्दुस बहाल करो। मैं आपको नारे लिख कर दे दिए, मेरे नारे ये हैं। सुबह 12 के सफ़ा नंबर 35 और 36 पर नारे लिखे। ये जब आपको हिफ्ज हो जाए और ये लगा 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 कि आप थक जाओ, तो फिर कांटेक्ट करना कि कुछ 2-4 और लिख दो ना, ये बहुत पुराने हो गए, तब देखेंगे, ठीक है ना। बाकी ये भी सुन लेने, वो भी सुन लेने, बैठ कर बोलो ना, धीरे धीरे जोर से बोलो। ये अजीब सा लगता है, क्या ख्याल है? हाँ, कभी लोग खड़े और उनको बिठाना मकसूद हो, तब बोले जरा बैठ के बोलो, तो ये चलो ये जम जाएगा कि मौके का। बाकी ये भी सुन ले वो भी सुन ले, यार ये मत बोला करो, इनको अपने को सुनाना नहीं है। जिसका मुंह ही काबिल नहीं लड्डू खाने, उसको लड्डू क्या खिलाने थे यार। तो ये अब ये नारे हिफ्ज करो। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत से ये लिखे गए हैं, और मुक़फ़्फ़ा यानी कि काफ़ियों का भी ख्याल रखा गया, मिलते जुलते अलक़ाब का। तो ये इसको रट लो यार, इसके मुताबिक अगर नारे लगाओगे तो लुत्फ़ ज़्यादा आएगा। भले सारे ना लगाएं, सारे लगाएंगे तो फिर लोग थक जाएंगे, जब आप देंगे नहीं तो आपका दिल फिर टूटेगा। तो ये लगाओ तो थोड़े से, लेकिन इसी की तरतीब से लगाएंगे ना तो मज़ा ज़्यादा आएगा। तो इसमें क्या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलक़ाब मुबारक जो वो
तकरीबन ये लिखे हैं इसमें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शाहिद अत्तारी हिंद ज़ियाई मुमरा से अर्ज़ कर रहा हूँ। बापा जान की बारगाह में मेरा ये सवाल है, मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, इसमें कई कोर्सेज़ चलते हैं और कई बच्चे जो तलबा आते हैं, तो नमाज के औकात पे मैं तो नमाज के लिए जाता हूँ, साथ में तलबा को भी तरगीब दिलाता हूँ ताकि वो भी नमाज के लिए चले, मगर इसमें कई बच्चे जो बाजमात नमाज के लिए नहीं चलते। तो बाबा जान की से अर्ज़ है कि क्या उनके नहीं जाने से मुझ पे भी शरई कोई पकड़ होगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका काम है नेकी की दावत दें, इनको समझाएं। वो भी नेकी की दावत देना भी वाजिब नहीं है, लेकिन जब कोई गुनाह कर रहा हो और ज़न्ने गालिब है कि ये मान जाएगा तभी वाजिब होता है ना समझाना। लेकिन ये कि आप तो माशाल्लाह इमामा आज तो खैर बांधा ही है, इसमें मूवी में अल्लाह करे हर वक्त आप बांध कर अगर इमामा इनको पढ़ाएंगे ना तो ये जल्दी आपकी बात मानेंगे इंशाअल्लाह। मदनी हुलिया में रहा करें तो असर इंशाअल्लाह बहुत पड़ेगा और आपके जो शागिर्द हैं वो नमाजी बन जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। तो बस आप इनको समझाया करें, इज्तिमा की दावत दें, इनको काफ़िले के मुसाफिर बनाए, अपने साथ काफ़िला लेकर जाएं, ख़ुद भी काफ़िले में सफ़र करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इनमें भी नमाज़ों का ज़ौक़ पैदा होगा इंशाअल्लाह। अगर नहीं जाते तो इस पर आपकी कोई गिरफ्त नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, बल्कि बालिग औलाद बालिग हो गई, जैसे बालिग औलाद है, इसका भी आला ने लिखा है कि इसको भी बुराई से रोकना या नेकी की दावत, जैसे अम्रुम बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, भी इसी सूरत में कि ज़न्ने गालिब है कि मान जाएगा। अगर औलाद नहीं मानती, औलाद बाज नहीं मानते ना, बच्चे बड़े हो जाए नहीं मानते, दाढ़ी नहीं रखते, नमाज नहीं पढ़ते, तो इसका अब माँ बाप को गुनाह नहीं है। गुनाह किस सूरत में होगा कि पता है कि बुराई कर रहा है, मैं समझाऊंगा तो ये मान जाएगा तब वाजिब होगा, और अब तर्के वाजिब करेगा नहीं समझाएगा तो गुनाहगार होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो इस तरह में प्ले कार्ड लेकर खड़े हुए ना, इससे क्या होगा कि वो सवाल आप तो नहीं समझ सकोगे, आपकी वजह से कई सवाल समझने में महरूम रहेंगे, जवाब में भी उनके बेटे नज़र वो तवज्जो बढ़ती रहेगी। प्ले कार्ड सिर्फ नाते जब पढ़े अशार पढ़े जाए ना उस वक्त उठाया करें, क्योंकि इसमें इल्म दीन की बातें हो रही हैं, तो इसमें आपको मसला भी शायद वो गलत फहमी हो जाया करेगी कि क्या बोला था, अच्छा यूँ बोला था, दूसरा यार यूँ बोला था, गड़बड़ हो जाएगी। तवज्जो से सवाल सुने और तवज्जो से जवाबात सुने, और खाली अभी मैं आपके पास हाजिर नहीं हुआ, बार बार आपके हुक्म पर आपकी ज़ियारत से मुशर्रफ हो रहा हूँ। प्यारे बापा जान, हम आपके मंजूर नज़र किस तरह बन सकते हैं? वो तो मदनी इनामात में जो है ना मंजूर नज़र वाला रिज़ाए रब्बुल अनाम के काम, ये अपने मदनी इनामात का रिसाला रिज़ाए रब्बुल अनाम के काम, इसमें ये तफसील दी हुई है कि मंजूर नज़र कौन बन सकता है, दोस्त कौन बन सकता है, अत्तार का प्यारा कौन बन सकता है, कि जो 72 मदनी इनामात, और अगर तालिब इल्म हो तो मुकम्मल 92 मदनी इनामात का आमिल हो, वो मेरा मंजूर नज़र है। और भी काफ़ी इसमें तफसीलात हैं, वो जो मदनी इनामात पर माशाल्लाह इसका पाबंदी से फ़िक्र मदीना के ज़रिए रिसाला पुर करते हैं, इंशाअल्लाह उनको ये मालूम होगा, तो इसलिए वो उसी से यानी रिसाले से ही देख लीजिए, मदनी इनामात के मुताबिक अमल करते रहिए, इंशाअल्लाह इस तरह आपकी ज़िंदगी भी संवरेगी और आखिरत भी इंशाअल्लाह बेहतर बनेगी। मदनी इनामात में क्या क्या नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अखलाकी तरबियत भी है, दीनी तरबियत भी है, मुआशरती तरबियत भी है, मुआशी तरबियत भी है, घर में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, कंवारे को ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, शादीशुदा को ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, आप माँ हैं तो कैसे रहना है, बाप हैं तो कैसे रहना है, बेटे या बेटी हैं तो आपको कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करनी है, अपने दोस्त के साथ कैसा सलूक करना है, इस्लामी भाइयों के साथ क्या सलूक करना है, गुफ्तगू कैसे करनी है, कितनी करनी है, किस अंदाज पर करनी है, आँखों का इस्तेमाल कैसे करना है, इसमें बहुत मदनी पूर्ण है। मदनी
इनामात समझो कि एक ज़िंदगी गुजारने का, समझो कि आपका बेहतरीन वो फार्मूला है मदनी ज़िंदगी गुजारने का। इसको अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो कम से कम पढ़ तो लीजिए, और अभी भरने का जहन नहीं बनता तो कम अज़ कम रोज़ाना 25 सेकंड मुझे दे दीजिए, 25 सेकंड। और 25 सेकंड में बस इसके सफ़े घुमा लीजिए, आप इसको देख लीजिए एक नज़र। इंशाअल्लाह देखते देखते भी कभी ना कभी दिल में ये जगह पाई लेगा आपके। तो ये नेक बनाने का नुस्खा है मदनी इनामात। ये मकतबतुल मदीना ने ये किताब शाये की है, जन्नत के तलबगारों के लिए मदनी गुलदस्ता, तकरीबन 470 सफ़हात, यानी 450 से भी कम। इसके सफ़ा नंबर 14 पर तहरीर है, हैदराबाद बाबुल इस्लाम सिंध के एक इस्लामी भाई का कुछ इस तरह हलफिया बयान है कि माह रजबुल मुरज्जब 1426 सिने हिजरी की एक शब मुझे ख्वाब में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की अजीम सआदत मिली। लम्हाए मुबारका को जुम्बिश हुई और रहमत के फूल झड़ने लगे। अल्फाज कुछ यूँ तरतीब पाए, जो इस माह रोज़ाना पाबंदी से मदनी इनामा से मुताल्लिक़ फ़िक्र मदीना करेगा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। मदनी इनामात की भी मरहबा क्या बात है, क़ुर्ब हक़ के तालिबों के वास्ते सौगात है। फ़िक्र मदीना कैसे की जाए और मदनी इनामात पर अमल करने का जज्बा अपने अंदर कैसे उभारा जाए, इसके लिए ये किताब जन्नत के तलबगारों के लिए मदनी गुलदस्ता हाजिर है। इससे ज़रूर हासिल कीजिए और इसको अव्वल ता आखिर पढ़ने की सआदत पाइए। कोई ऐसा है जिसने पढ़ भी लिया हो? वहाँ हाथ उठे में कसूर वालों में जिन्होंने पढ़ लिए, माशाअल्लाह। कसूर में हाथ, एक ईसाई भाई के हाथ तो उठे हुए थे, एक ने पढ़ लिए माशाअल्लाह। एक ने पढ़ी है ना, एक ईसाई ने, माशाअल्लाह। चलो भाई, इस एक को मेरी तरफ से कोई 10 रुपया ईदी तो दे दो, मैं तो इसको पहुंचा नहीं सकता दीवाने को। मेरी तरफ से कौन इसको 10 रुपए की ईदी देगा, 10 का नोट? अल्लाह उसका बेड़ा पार करेगा। किसने पढ़ी है? नहीं, वहाँ कसूर में यार अबू निगराने काबीना खड़े हैं बाबू, माशाअल्लाह। चलो भाई, जिसने हाथ उठाए और ये पढ़ ली है पूरी किताब, वो मेरी तरफ से यूं घूम फिर के वो मेरी तरफ से ईदी कबूल फरमा लीजिए। एक ने पढ़ी है, दूसरे ज्यादा ने पढ़ी है ये किताब। अब हो सकता है किसी और को भी याद आ जाए पढ़ना। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। नहीं, सब मत दो, ये कोई चंदा थोड़ी हो रहा है। क्या इसको नजराने मिलने शुरू हो गए, सब काफी हो गया। मैंने तो एक 10 रुपए की ईदी, माशाअल्लाह, ज्यादा मिल गए इनको तो, वाह। हाँ, जिन्होंने भी दिया, अल्लाह ताला इनको जल्दी जल्दी मदीना दिखाए। बस ये अब ये इंशाल्लाह बैठ जाएंगे। अब नहीं देना कोई, नहीं ये अब नहीं, बस खलास। अब ना कोई चंदा थोड़ी कर रहे हो तो ना, ये बेचारे कोई मोहताज होंगे कि 10-10 रुपए सब दो इनको। वो आपकी मेहरबानी, आपने दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। तो अब ये कि इधर भी पढ़ी है किसी ने, एक खड़े में, माशाअल्लाह पढ़ लिया आपने, जिंदाबाद। अब इन तक 10 रुपए कौन पहुंचाएगा? इनको जानता तो मैं, 15 ज़बान वाले अपने सनाई भाई। आपने पढ़ ली है ना पूरी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलो इंशाअल्लाह वो 10 रुपए आपको, अच्छा मैंने दिए पहले भी, माशाअल्लाह आपने पढ़ लिए, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब और कोई भी तो हिम्मत कीजिए ना। कौन कौन पढ़ेगा इंशाअल्लाह? कब तक? सारे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कब तक? कसूर वाले भी पढ़ेंगे माशाअल्लाह। कसूर वाले तो माशाअल्लाह बहुत सारे हाथ उठा रहे। हाजिरीन, फैजान मदीना के हाजिरीन भी उठाए हाथ, माशाअल्लाह। सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कब तक? रबीउन नूर शरीफ में इंशाअल्लाह पढ़ लेंगे इसको, ठीक है? इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल,
माशाअल्लाह। 25 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। पापा इस किताब को पढ़ने से ये भी फ़ायदा होगा कि सालाना मदनी इनामात और माहाना मदनी इनामात पर भी अमल हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। वाह क्या बात है मदीने की। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खजीना, अखलाक का तहजीब का तरीक़त का खजीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा।